संघर्ष हमारा जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। किसान मजदूरों पर एकता जिंदाबाद किसान मजदूरों पर एकता जिंदाबाद संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद खत्ती जात का भाईचारा जिंदाबाद हमारी मांगे पूरी करो। हो जाएगा हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। इसको थोड़ा पीछे होगा और बस ना ज़्यादा नहीं इतना सर, हाँ सर नहीं करना चाहिए किसी का भी। मैं धन्यवाद करूंगा इनका। ठीक है ये होगा। राम राम भाई सारे भाईयान, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम शौकंद और आज हम पहुंचे हैं एक नए मुद्दे के साथ उचाना मंडी के अंदर। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं किसान नेता और आड़ती नेता जो हमारे साथ मौजूद हैं और ये आज किस विषय को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो यहाँ बैठे हैं तो इनके पूरा मुद्दा क्या है ये सारी बातें जानते हैं और बातचीत करवाते हैं आपकी। राम राम जी प्रधान जी। नमस्कार जी, मैं दलवीर शौकंद, प्रधान दाड़नखाप आड़ती एसोसिएशन में मेंबर भी हूं और मैं सभी किसान नेताओं का उचाना मंडी से जो अब समर्थन देने आए हैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। यहां पहुंचने पर हमारी तरफ से इनको बार बार धन्यवाद करते हैं। जय। तो प्रधान जी एक बात बताइए, आप लोग आज यहाँ धरना लगा के बैठे हैं उचाना के अंदर कपास मंडी में, तो किस वजह से आप यहाँ धरना लगा के बैठे हैं? ई नेम खरीद है, तरह तरह की नई नई पॉलिसी ले देते हैं, कभी एक बार बैट विस्तार बढ़ा से देते हैं। थोड़ा बताएं ताकि जो किसान दर्शक हमारे देखेंगे इसको वीडियो को तो उनको भी पता लगे कि आप किस वजह से बैठे हैं। हमें यूं ही नहीं पता कौन खरीदार होगा, कौन लेके जाएगा, कौन पेमेंट करेगा, या तो सरकार अपनी जिम्मेवारी ले ले सारी, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यूँ नहीं पता कौन खरीदेगा, कौन लैब बेचेगा, हमें इस चीज़ की कोई जानकारी नहीं है, ना ही ज़मींदारों को है, ना यहाँ कोई व्यवस्था है इस तरह की। सरकार ज़बरदस्ती करना चाह रही है, ये बिल्कुल हमें सहन नहीं है। आज तो हमें बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा अपना उचाना का पूरा समर्थन है। आड़ती और मजदूर पहले से थे, आज ये भाई किसान आगे हैं, इनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। कितने टाइम हो गया आपको यहाँ पे धरने पे बैठे हुए? 6 दिन हो गए जी, 19 तारीख से शुरू हुए थे। 19 तारीख से लगातार यहाँ बैठे हैं। तो क्या आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई है इस मुद्दे को लेकर? यहाँ इस तरह का हमारे साथ कोई बात करने के लिए अभी तक नहीं आया है। ऊपर किसी आपके जो आड़ती एसोसिएशन है, हाँ, उनसे वो किसी से बात हुई हो? सबसे बात होती है करनाल में। सरकारी नुमाइंदे की किसी से बात हुई हो? सरकार की तो अभी हमारे पास कोई इस तरह का मैसेज नहीं आया है कि भाई कोई बढ़िया तरीके से बात हुई है। हम ज्ञापन भी सौंप के आए थे, क्या तारीख थी वो उस दिन? करनाल, हाँ करनाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी प्रधान और हमारे स्टेट का प्रधान वहाँ करनाल में आमरण अनशन पर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन। आप लोगों की जो हड़ताल है ये किस मुद्दे को लेकर के आप क्या चाहते हैं सरकार से? कि क्या हम ये चाहते हैं जिस तरह से पहले खरीद होती थी उसी तरह से खरीद हो है। आड़ती के खाते में पैसे आवे, अगर कोई जमींदार ये कहता मेरे खाते में आओ बेशक चले जाओ, हमें इस चीज़ की कोई आपत्ति नहीं है। बिना चाहिए चीज़ें हमें दे रहे हैं, ना जमींदार ने उसकी ज़रूरत ना आड़ती ने उसकी ज़रूरत। सरकार ज़बरदस्ती थोपना चाह रही है, ये हमें बिल्कुल सहन नहीं है। जो मेन बात है आपकी जो पेमेंट को लेकर के है, पेमेंट को लेकर ई नेम की क्या अवस्था है, एक मिनट में कह देंगे तो आज ये कंप्यूटर नहीं चले, फलान नहीं चली। आड़ती या जमींदार कितनी देर इंतज़ार करेगा? सीजन का टाइम तो टाइम ही नहीं होता जमींदार के पास। जी बिल्कुल ये बात सही है भाई कि जब जमींदार की फसल पक जाती है और जब वो अनाज मंडी के अंदर लेकर के आते हैं तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो ई रजिस्ट्रेशन या इस व्यवस्था को संभाल सकें। और दूसरी बात, हमारे जो किसान भाई हैं, किसान हैं, उनके पास इतनी एजुकेशन नहीं है, वो इतने टैलेंटेड नहीं है कि वो उस व्यवस्था को समझ सकें। उनको तो एक ही रास्ता पता है, सीधा अनाज निकाला खेत से और सीधा मंडी के अंदर तुलवाया और अपने घर के अंदर, तो दो ही बात आती हैं। तो हमारे साथ किसान नेता भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम जी। प्रधान जी, आज जो आप उचाना मंडी के अंदर पहुंचे हैं, विशेष क्या कार्यक्रम है? आड़ती भाई यहाँ पर 6 दिन से
बैठे हुए हैं, हड़ताल करे हुए हैं, इनकी कुछ मांगे हैं। जैसे सरकार ने जब भी फसल का टाइम होता है तो नए नए नियम लागू करना चाहती है सरकार। अब नया नियम लागू किया है, जबकि नया नियम की किसी के हमने आड़तियों से पूछा, इनको भी नहीं पता भाई क्या है। ई नेम पोर्टल, ये बड़ा जटिल एक नियम है, इसकी प्रक्रिया का किसी को नहीं पता, तो इसको तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। मार्केट फीस अब 100 रुपये प्रति क्विंटल लगा दी, वही मार्केट फीस तो जो 4000 फसल क्विंटल बिकेगी उस पे, और वही 1000 रुपये बिकेगी। ये सरकार प्रधान जी, जो आपने बताया कि जो 100 रुपये पर क्विंटल का के हिसाब से मार्केट फीस लगेगी, तो उस चीज़ का जो 100 रुपये पर क्विंटल का वजन है वो सरकार जो लगा रही है टैक्स, वो जमींदार के ऊपर होगा या आड़ती के ऊपर होगा? ये तो गुंडा टैक्स है। ये लगेगा किसके ऊपर? लगेगा तो लगे तो व्यापारी पे, लेकिन उसका असर किसान पे पड़ेगा। व्यापारी तो अपने फायदे के लिए फसल खरीदेगा और उसका रेट कम मिलेगा किसान को, उसका नुकसान तो किसान को है नहीं। इसलिए हमारी किसानों की भी मांग है, इस प्रकार के जो नियम बनाते हैं, इस प्रकार की पॉलिसी ले के आते हैं, उसको तुरंत बंद करना चाहिए। ये तो जो दो इसमें सरकार ये काले कानून लेके आई थी, उसकी सरकार ये चाहती है कि किसानों ने 13 महीने आंदोलन करके उसके कानून को तो रद्द करवाने का काम किया, लेकिन एक बैकडोर एंट्री है उसमें कि आड़तियों को ख़त्म करने की, मंडी को ख़त्म करने की पॉलिसी थी। अब ये दे दिया भाई, आड़ती की आड़त घटा दी, ये तरह तरह के नियम थोपने लग रहे हैं, तो इससे आड़त छोड़ कर जो काम है जो इसको छोड़ कर भाग जाएंगे, मंडी खत्म हो जाएगी, तो वही मोनोपोली बड़े व्यापारियों की, कोऑपरेटिव घरानों की हो जाएगी। ये बैकडोर एंट्री है उन्हीं काले कानूनों की। इसका किसानों का विरोध है और आड़तियों का विरोध है। ये जो कह रहे हैं कि ये काले कानून का ही हिस्सा है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से सरकार ने इन पॉलिसियों को, अब किसान जागरूक हो चुका, किसान सब कुछ समझता है। हमारा आड़ती का और किसान का चोली दामन का साथ है, हम आड़ती भाइयों के साथ खड़े हैं। अगर इस प्रकार की गलत पॉलिसी लगाएंगे तो उसका जम के विरोध करेंगे और सरकार को झुकाने का काम करेंगे। अब देखो ना, आपने देखा होगा खरीद 1 तारीख से, जबकि वहाँ पर करनाल में, अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में मंडियाँ भरी पड़ी है जीरी से जी। किसानों की मांग थी भाई आज से शुरू की जाए खरीद। जब विरोध होया, रोड जाम होया, जब जाके सरकार मानी, तो सरकार पहले क्यों नहीं फसल आए जब खरीदे। लेकिन हमने आड़ती भाइयों से एक अपील जरूर की है, भाई किसान दुखी नहीं होना चाहिए, किसान तंग नहीं होना चाहिए। आपकी जिम्मेवारी बनती है, जब भी किसान की फसल आए तो उसको बिकवाने का प्रबंध करें। तो प्रधान जी, बीच में आपको रोके, मैं जो हमारे साथ खाप के प्रधान, उनसे बातचीत कर लेता हूँ। प्रधान जी, जो अभी प्रधान जी ने बताया कि किसान परेशान नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को लेकर के जैसे आपकी हड़ताल चली हुई है और किसान की फसल अगर मंडी के अंदर आती है तो आप क्या व्यवस्था करेंगे किसान के लिए? अंदर उतारने के लिए देंगे, तरपाल देंगे, बढ़िया व्यवस्था। बिकने की व्यवस्था तो सरकार ने करनी है, हमारे पास बिकने की व्यवस्था कुछ नहीं है, सरकार व्यवस्था चाहती नहीं। क्या आप मानते हैं कि इतनी व्यवस्था हो सकती है कि अगर मंडी के अंदर बिकवाड़ी ना हो और उसका उठान ना हो तो वो सारी व्यवस्था हो सकती है मंडी के अंदर उसके पूरे अनाज की? सरकार के समझ में कोई ऐसा फार्मूला हो तो हमने तो देख नहीं रहा कोई। तो फिर कैसे? वो तो आम जो किसान है या आड़त और सरकार के बीच के अंदर आम किसान ही परेशान होगा। परेशानी तो सबने होगी, हमें भी होगी, उनको भी होगी। इतने तरपाल हम कहाँ से खरीद के देंगे? परेशानी तो सबने है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? एक बार अपील क्या करना चाहते हैं? सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से हम नहीं कहते हैं, जो पद्धति पहले थी पुरानी पद्धति के अनुसार ही माल बिके। अगर कोई किसान यूँ कहता है कि मैंने मेरी सीधी पेमेंट आनी है, अगर कोई किसान रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसकी खरीद सरकार के द्वारा हो, अन्यथा जो पुरानी पद्धति है उसके हिसाब से ही हो। बिल्कुल। तो ये थे भाई हमारे साथ, आपने देखा कि किसान नेता आज़ाद पालो और खाप नेता, तो इनसे हमने बातचीत की। और जो आप वीडियो को देख रहे हैं तो अपने अपने कमेंट वीडियो के अंदर ज़रूर डालें भाई, अपनी राय ज़रूर दें, ताकि किसान और जो आड़त के बीच की जो बात है, जो सरकार के बीच में जो अभी तनातनी चली हुई है, हड़ताल का जो सिस्टम चला हुआ है, उसको लेकर के तो सारे भाई कमेंट ज़रूर करें और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें भाई। धन्यवाद, जय हिंद।